तो जो बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, लगातार आपको हम बता रहे हैं किस तरह से एक विमान हादसा एक लंबे अरसे के बाद भारत में किसी भी मुसाफिर बरदार तारा का, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो यात्री विमान होता है वो एक लंबे अरसे के बाद यह दुर्घटना हुई है और ये गुजरात में ये दुर्घटना घटी है। सबसे अहम बात यह है कि जब ये फ्लाइट टेक ऑफ कर रही थी, टेक ऑफ के कुछ ही अंतराल के बाद ये विमान जो है वो क्रैश कर जाता है। जब लोगों ने ये देखा कि विमान टेक ऑफ कर चुका है, ये विमान आसमान में उड़ता नजर आया, लेकिन कुछ ही देर के बाद जो रिहायशी आबादी थी उसके बाद एक बहुत बड़ा सा आग का गोला देखा गया। इससे जाहिर है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कितना ये बहुत जबरदस्त धमाके के साथ ये विमान जो है क्रैश हुआ है। इस विमान की जो संख्या वो आपको बता देते हैं, AI-171, यानी एयर इंडिया का विमान था जिसकी जो विमान की संख्या है वो 171 है। एयर इंडिया का विमान 171 AI-171 ये विमान था और इस विमान में जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 242 कुल लोग इसमें सवार थे। इनमें से 242 से 232 लोग जो है वो यात्री थे, मुसाफिर थे, जबकि 12 क्रू मेंबर्स थे। तो इस तरह से इसकी संख्या जो है वो 242 होती, जिसमें 12 क्रू मेंबर्स भी शामिल थे। और जो अभी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक लगातार इस बारे में वहां पर बचाव और राहत कार्य चल रहे हैं। जो फिलहाल जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 40 लोगों के बारे में अभी ये पुष्टि हुई है कि 40 लोगों की इसमें जाने जा चुकी हैं, लेकिन ऐसा संभव माना जा रहा है, ऐसा लग रहा है जिस तरह से ये विमान क्रैश हुआ है, जितना जबरदस्त वहां पर आग का गोला देखा गया और काला धुआं देखा गया, और उससे ये लग रहा है कि इसमें जो हताहत होने वाले हैं उनकी संख्या बढ़ सकती है। और चूंकि ये विमान जो है अहमदाबाद से टेक ऑफ किया था, इस विमान को लंदन जाना था, ये विमान लंदन के लिए इसने उड़ान भरी थी और इसमें जो संख्या है उसमें कुछ विदेशी नागरिक भी थे। जो संख्या अभी जानकारी के मुताबिक सामने आई हो उसके मुताबिक इसमें पुर्तगाल के 6 नागरिक शामिल थे, जबकि एक नागरिक इसमें कनाडा का भी था। अभी लगातार जानकारी छन छन कर सामने आ रही है। सबसे अहम बात यह है कि जो जितनी भी तरह की एजेंसीज हो सकती हैं, यहाँ तक कि सेना की वहाँ पर टुकड़ी भी वहाँ पहुँच चुकी है राहत और बचाव कार्य में। यह बताया जा रहा है कि विमान जब टेक ऑफ किया तो 15 किलोमीटर के आसपास की दूरी ही तय हुई थी, बहुत ज्यादा विमान आसमान में ऊंचा नहीं उठ पाया था। तभी ये जो है एक बिल्डिंग से टकरा जाता है, एक बिल्डिंग पर गिर जाता है। खबर यह है कि एक बिल्डिंग से विमान गिर गया। आपको जो तस्वीरें हम दिखाएंगे उसमें आप देख सकते हैं कि विमान का जो पिछला हिस्सा है, विमान का पिछला हिस्सा एक बिल्डिंग के ऊपर अभी तक फंसा हुआ है और इससे यह जाहिर हो रहा है कि विमान जो है कई टुकड़ों में बंट गया। विमान का पिछला हिस्सा जहां बिल्डिंग में फंसा हुआ नजर आया, आसपास के लोग वहां मौजूद थे और इससे यह जाहिर हो रहा है कि विमान कई टुकड़ों में बंट गया। और सबसे अहम बात है, कई नामी ग्रामी चेहरे इसमें शामिल हो सकते हैं। अभी तमाम खुलासे नहीं हो पाए हैं। कई ऐसे चेहरे, कई ऐसे नाम हैं जिनका अभी नाम सामने आ रहा है, लेकिन इसमें कुल जो संख्या थी वो 242 थी। क्रू मेंबर्स मिलाकर जो विमान के जो क्रू मेंबर्स थे उनकी संख्या 12 बताई गई है। इस तरह से 242 कुल संख्या थी और इसमें से अभी जो पुष्टि हो चुकी है वो संख्या 40 के करीब बताई जा रही है कि 40 लोगों के इसमें हताहत होने की पुष्टि हुई है, यानी 40 लोगों ने अपना जो है जीवन उनकी खत्म हो गई, उनकी ज़िंदगी खत्म हो गई है। कितने सपने रहे होंगे लोगों के, पता नहीं किस किस उम्मीदों के साथ, किन किन सपनों के साथ इन्होंने उड़ान भरी थी कि लंदन जाएंगे। सबका अपना कुछ बिजली शेड्यूल रहा होगा, लेकिन किसे पता था कि इतनी बड़ी अनहोनी जो है वो सामने आने वाली है, किसी को नहीं पता था। और एक बात अहम यह भी है कि विमान काफ़ी दूर नहीं जा पाया था और विमान जहां पर गिरा है वो रिहायशी आबादी का इलाका था। उसमें ही एक बिल्डिंग पर विमान का एक हिस्सा जो वो टकराया था, बल्कि एक बिल्डिंग में विमान का एक पिछला हिस्सा जो है वो अभी फंसा हुआ है, जो आप तस्वीरों में देखेंगे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि विमान जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ, हालांकि ये बताया जा रहा है कि अभी हाल के दिनों या महीनों में या फिर हालिया कुछ वर्षों में भी भारत में कम से कम किसी मुसाफिर बरदार तैयारी की, यानी किसी यात्री विमान के इस तरह से दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर नहीं आई थी। ऐसा कोई यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ था। इससे पहले कुछ हादसा हुए हैं, लेकिन ये काफ़ी लंबे अंतराल के बाद ये जो घटना है ये काफ़ी दुखद है। ये अहमदाबाद से जो फ्लाइट टेक ऑफ हुई थी, इसको लंदन जाना था। इसमें कुल 242 लोग सवार थे, जिसमें से 12 क्रू मेंबर्स भी थे। इसमें कुछ विदेशी यात्री भी थे, जिसमें पुर्तगाल के 6 और कनाडा के एक कनाडा का एक यात्री शामिल था। जो विमान की जो संख्या है AI-171 और जो ये बोइंग कंपनी का विमान था, बोइंग 787-8, ये इसकी संख्या है। जो इस विमान का जो नंबर है, यानी कि जो यात्री विमान के हिसाब से इसकी जो संख्या थी वो थी एयर इंडिया की 171 फ्लाइट। यानी जो लोग अगर जानना चाहते हैं कि कौन सी फ्लाइट जो है वो हादसे का शिकार हुई है, तो उनके लिए ये जानकारी अहम है कि एयर इंडिया की जो फ्लाइट थी AI-171, ये जो विमान है ये हादसे का शिकार हो गया है। अभी लगातार जानकारी आ रही है, ये भी खबर आ रही है कि राहत बचाव बहुत तेज़ी से बड़े पैमाने पर चल रहा है। सेना की टुकड़ी भी वहाँ मौजूद है, कई घायलों को भी वहाँ से निकाला गया है और हालांकि उनमें जो
जिनकी जो डेड बॉडीज मिली हैं वो काफ़ी विभत्स स्थिति में है, काफ़ी उनका शरीर का जो अंग है वो जल चुका है, झुलस चुका है। चूँकि जाहिर सी बात है जब विमान हादसा होता है तो उसमें विमान जैसे ही वो दुर्घटनाग्रस्त होता है उसमें आग लग जाती है। प्रायः ऐसा देखा गया है, अक्सर ऐसा देखा गया है। तो आग लगने के कारण वहाँ पर जो है सफोकेशन हो जाता है, कई लोग सीधे तौर पर आग का शिकार हो जाते हैं, आग में झुलस जाते हैं, उनकी डेड बॉडी जो है वो इस तरह से नज़र आती है कि पहचानना भी कई बार मुश्किल हो जाता है। ये खबर बहुत दुखद है, बहुत गमनाक खबर है, लेकिन ये सच्चाई है जो इस वक्त आप न्यूज़ 18 JKLH के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी पूरी डिटेल देख रहे हैं। आपको बता दें एक बार फिर से कि विमान संख्या जो है वो एयर इंडिया का विमान था। एयर इंडिया की विमान संख्या 171 और जो जिस कंपनी का ये विमान था वो बोइंग कंपनी है, उसका जो 787-8 ये उस बोइंग का जो संख्या सामने आ रही, ये आपको बता रहे हैं। और 30 यात्रियों के, हालांकि शुरू में खबर आई थी कि 30 यात्री इसमें मारे गए हैं, उनकी जानें चली गई हैं, लेकिन अब जो अपडेट है उसके बारे में 40 है। हालांकि कुछ आंकड़े अभी जो पुष्ट नहीं है, जो अपुष्ट आंकड़े हैं, जिसकी अभी तस्दीक नहीं हो पाई है या यूँ कह लें कि ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हो पाई है, उसके मुताबिक ये आंकड़ा 100 तक भी जा सकता है। अभी इस बारे में पूरे तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इसमें यह संख्या, हताहत होने की संख्या बढ़ सकती है, इसकी बहुत संभावना जताई जा रही है। चूँकि जो जिस तरह से विमान क्रैश हुआ है और काफ़ी ऊंचाई से जब धरती पर गिरता है उसमें बहुत धुआंधार जो है वहाँ पर एक आग का गोला लोगों ने दूर से देखा, किस तरह से इसमें एक बड़ा धमाका हुआ और ये एक रिहायशी इलाके में हुआ। इसलिए जिस बिल्डिंग पर ये विमान गिरा उसके आसपास भी जो लोग मौजूद थे या उस बिल्डिंग में जो लोग मौजूद थे उनके भी मारे जाने की इस पर खबरें सामने आ रही हैं। तो एक तो 242 वो लोग जो इसमें सवार थे, जिसमें 12 क्रू मेंबर्स थे, और 242 के अलावा वो लोग जो उस विमान, जहाँ पर विमान गिरा है उसके आसपास जो मेघानी का इलाका है, मेघानी जो क्षेत्र है वहाँ पर विमान गिरा है। और इसमें जो वहाँ पर विमान जहाँ गिरा उसमें उस बिल्डिंग में जो लोग सवार, बिल्डिंग में जो मौजूद थे और जो सवार थे प्लेन में, उन दोनों के इसमें हताहत होने की खबरें सामने आ रही है। कि अभी इस पर संख्या जो है वो खुलकर बताई नहीं जा सकती, जो कि इसके बारे में अभी पुष्टि होना बाकी है कि ये संख्या दरअसल कितनी है। क्या इसमें से ये संख्या जो है वो जो अभी 40 की जहाँ तक बात सामने आ रही है जो पुष्ट खबर है, लेकिन ये संख्या लगातार ऐसी खबरें हैं कि बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरह से ये क्रैश हुआ है, लैंड हुआ, लैंडिंग के बल्कि ये टेक ऑफ के समय ही जो ऐसा लगा कि वो लैंड कर रहा हो विमान, जिस तरह से वो गिरा, तो विमान के गिरने से, दुर्घटनाग्रस्त होने से अब इसके बारे में क्या कमियां रही, किस तरह से ये विमान आखिर इस दुर्घटना का शिकार हुआ, इस बारे में तमाम जानकारी ली जाएगी। तमाम तरह की एजेंसीज जो है वहाँ मौके पर पहुँच चुकी हैं, लेकिन पहली जो प्राथमिकता है, सबसे बड़ी प्राथमिकता है, जो पहली प्राथमिकता वो ये है कि किस तरह से ज़्यादा लोगों को अगर बचाया जा सकता है। कुछ लोग अगर ऐसे हैं जो ज़ख्मी हालत में हैं और उस इलाके में है, उस आसपास मौजूद हैं, तो क्या उन्हें बचाया जा सकता है? तो लोगों को बचाए जाने पर इस पर काफ़ी अभी जोर है कि अगर वो ज़ख्मी है या जिंदा हालत में है तो उनको जल्द से जल्द जो है राहत पहुंचाई जाए और अस्पताल तक पहुंचाया जाए। इसकी लगातार कोशिशें हैं। अब उस विमान के आसपास जो है घेराबंदी कर दी गई है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। वहां पर एम्बुलेंस का आना जाना लगा हुआ है और चूंकि रिहायशी इलाके में हुआ तो इसको लेकर काफ़ी सनसनी मच गई है। काफ़ी जिस तरह से लोगों को खबर मिल रही है, लोग वहाँ पर उस दुर्घटना स्थल पर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें रोका जा रहा है, दूर से ही उन्हें रोका जा रहा है ताकि वहाँ पर किसी तरह की कोई असुविधा ना आ पाए राहत बचाव कार्य में। क्योंकि सबसे बड़ा जो अभी प्राथमिकता है, सबसे बड़ी है, वो है राहत और बचाव। जो लोग भी इसमें जिंदा बच गए हैं, बेशक वो जख्मी हुए होंगे, लेकिन उनके उपचार के लिए उनको जल्द से जल्द इमरजेंसी लेवल पे उनको जो है वहाँ से अस्पताल तक पहुँचाया जाए, इसकी कोशिशें हो रही हैं। तो एक बार आपको फिर से बता दें, विमान की जो संख्या है वो है AI-171। एयर इंडिया का विमान था AI-171 और ये बोइंग कंपनी का विमान था, जिसमें बताया जा रहा है कि इसमें कुल जो यात्री थे 232 और क्रू मेंबर मिला के 242। इसमें ब्रिटेन के नागरिक भी शामिल थे, ब्रिटेन के, चूंकि ये विमान ब्रिटेन ही जा रहा था, लंदन जा रहा था, तो इसमें काफ़ी संख्या में जो यात्री थे वो लंदन के रहने वाले थे। तो ब्रिटेन के जो यात्री थे उनकी संख्या 50 के आसपास बताई जा रही है। एक और रिपोर्ट में इनकी संख्या 52 आई गई है, 52 बताई गई है। तो ये इतनी बड़ी संख्या में जो लोग थे वहाँ पर उसमें सवार थे विदेशी नागरिक भी। ब्रिटेन के 52 यात्री थे इसमें। और जो अभी तक जो खबर आ रही है उसमें यही सामने आ रहा है कि इसमें 40 लोगों की जो है जानें चली गई हैं और वहाँ पर अग्निशमन जो दल है वो वहाँ मौके पे पहुँच चुका है, सेना की टुकड़ी मौके पे पहुँच चुकी है। कोशिश लगातार ये हो रही है कि अगर कुछ लोगों की जान बच सकती है तो उनको बचाया जाए और किसी भी तरह से उनको जल्द से जल्द उपचार पहुँचाया जाए। प्रधानमंत्री ने भी इस दुर्घटना पर बहुत गहरे दुख का इजहार किया है
और उन्होंने इसे एक बहुत बड़ी क्षति बताई है, इसे गहरे दुख का इजहार किया है। और ये बोइंग ड्रीम लाइनर 787 विमान था। जी हाँ, ये विमान जिस कंपनी का था वो बोइंग था, बोइंग ड्रीम लाइनर 787 ये विमान क्रैश हुआ है, जबकि जो यात्री विमान के हैसियत से इसकी जो संख्या है वो AI 171 थी। तो इस बारे में जो भी अपडेट लगातार आपसे हम शेयर कर रहे हैं। फिलहाल जो आपको मैंने बताया कि इस बात की पूरी इसमें संभावना जताई जा रही है कि मरने वालों की संख्या 100 या उससे ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये अभी अपुष्ट है। जो पुष्ट खबर है उसके मुताबिक 40 लोगों के मारे जाने की खबर अभी सामने आ चुकी है। आप देख रहे थे न्यूज़ 18 JKLH का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथी विशाल।